सना, तुम यहाँ क्या कैसे मतलब? मैं तो यहाँ पर अपनी बहन के रूम में आई हूँ। आप बताइए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और आप दोनों चद्दर में क्या कर रहे थे? वो मैं तुम्हारी बहन वो रील्स बना रहा था तुम्हारी बहन के साथ। इसको रील्स का शौक है ना? बताओ क्या रील बना रहे थे? हाँ, हम ना रील्स बना रहे थे। तेरी वो ट्रेंड चल रहा है ना नया वाला, आपको तो पता ही है, वो हल्दी वाला ट्रेंड, जो अंधेरे में पानी के अंदर हल्दी डालते हैं। अब सुबह हो रही है, रोशनी में तो हम कर नहीं सकते, तो चादर लगा के ट्राई कर रहे थे कि ऐसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर आपने स्पॉइल कर दिया। हद है सना, तू और तेरी रील ने मुझे खा लिया है। अरे तुझे शर्म नहीं आती है? खुद तो पागल हुई पड़ी है रील के पीछे, मेरे पति को भी पागल कर रखा है। अरे तेरे जीजा जी को रोक के बैठी है, उन्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। पागल कहीं की। अरे ये तो बच्ची है, आप भी बच्ची के साथ बच्चा बन गए क्या? आपको नहीं पता कि आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो? अरे वैसे तो मेरे ऊपर चिल्लाते रहते हो कि तूने कपड़े ढंग से प्रेस नहीं करे हैं, तूने टाइम पे खाना नहीं बना के दिए। आज तो मैंने टाइम पर आपके कपड़े भी प्रेस कर दिया, आपका खाना भी बना दिया। फिर आप यहाँ क्या कर रहे थे? हाँ, फिर जाते ना टाइम से अपने ऑफिस। अरे अब तुम्हारी बहन है, मेरी प्यारी साली है इकलौती, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बस इसके चक्कर में मैं मान गया। थोड़ी देर मेरे को लगा इसकी रील बनवा के चला जाता हूँ ऑफिस, तो क्या हो गया? अरे जाओ, अब बैठे बैठे क्या देख रहे हो? आपके बॉस बोलेंगे आपको लेट हो जाओगे तो। और तुझे कॉलेज नहीं जाना हुआ है? आराम से महारानी बनके बैठी हुई है। अरे दीदी, मेरे कॉलेज की तो छुट्टी है। मेरे छुट्टी है तो इसका मतलब सारा दिन बिस्तर पर बैठी रहेगी? अरे मैंने तेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, उसी के लिए आई थी तेरे को बुलाने के लिए कि ब्रेकफास्ट कर ले गर्मा गर्म। अब मुझे क्या पता, तू अपने जीजाजी के साथ यहाँ पर आराम से बैठी है। दुखी करके रखा हुआ तुम दोनों ने मुझे। अब खड़ी हो जा जल्दी से और बिस्तरा झाड़। अब आप बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ फटाफट, ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहे हो? हाँ मैम, निकल रहा हूँ। अच्छा सना, तुम्हारी रील मैं शाम को आके फिर बनवा दूंगा। है अभी मैं ऑफिस जाता हूँ, देर हो रही है मुझे, तुम्हारी दीदी डांट रही है। हाँ जीजा जी, आप शाम को आओगे ना, तब रील्स बना लेंगे। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। अभी भी इस आदमी को रील की पड़ी हुई है। हद है। सना, तू बड़ी हो गई है, समझा कर बात को। ऐसे अपने जीजा जी के साथ रूम में मत बैठा कर। अगर तुझे रील वील बनानी है ना बेटा, तो बाहर जाया कर, ठीक है? हाँ दीदी, मैं समझ गई। चल ठीक है, अब आ जाइयो। बच गए आज तो, वरना पकड़े ही जाते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। पता नहीं कहाँ सारा दिन बिजी रहते हैं। ये नहीं कि पत्नी ने फोन की, कम से कम उठा लो। हद हो गई है। ऑफिस टाइमिंग में इतनी किससे बात कर रहे हैं? अरे उठा लो फोन। ये क्यों इतना हंस रही है? देखकर आती हूँ। ये इतना हंस हंस के किससे बात कर रही है? कहीं इनसे तो नहीं कर रही है? नहीं, शायद मैं गलत हूँ। यार मैं कितना गलत सोच रही हूँ। मेरे पति और मेरी बहन मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? मैं भी कितनी पागल हूँ, फालतू में कुछ भी सोचने लग जाती हूँ। ये सब बातें टीवी सीरियल में अच्छी लगती हैं। अरे हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे भी मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। मैं एक बार फिर फोन मिलाती हूँ। मालकिन, आपका शक बिल्कुल ठीक है। आप जो सोच रही हैं वही सही है। आपकी बहन का और साहब का चक्कर चल रहा है। मैंने उन दोनों को कई बार देखा है फोन पर बात करते हुए। पागल हो गया तू? क्या बोल रहा है ये? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तेरे साहब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और वो सना मेरी छोटी बहन है, वो मेरे साथ गद्दारी करेगी क्या? दिमाग खराब हो गया? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पति के बारे में और मेरी बहन के बारे में ऐसे बोलने की? शर्म नहीं आई तुझे ऐसे बोलते हुए? देखिए मालकिन, मैं भी ये सारी बातें कहना नहीं चाहता था, और मैं क्या करता। मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि साहब आपको धोखा दे रहे हैं, और आपकी छोटी बहन वो साहब के साथ मिलकर इतनी हंसी मजाक करती है। और यहाँ तक कि मैंने उन लोगों को कई बार देखा है कि कमरे में वो लोग एक साथ होते हैं, और कंबल में भी पता नहीं क्या करते रहते हैं। जोर जोर से हंसी की आवाज़ आती है। मैंने कई बार सोचा कि आपको ये सारी बातें बता दूं, पर मालकिन
अब ना मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने सोचा कि ये सारी बातें आपको बताना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि कोई ऐसी बात हो जाए जो आप बर्दाश्त ना कर पाए। बस इसलिए मैंने ये बातें आपको बताना ज़रूरी समझा। वरना मेम साहब आप ही बताइए, कौन सा जीजा अपनी साली से इस तरीके से मजाक करता है? वो इतना हंसते हैं, इतना खिलखिलाते हैं, और कभी कभी मजाक करते करते ना साहब तो आपकी बहन को टच भी करते हैं। बस हमने आपका नमक खाया है, इसलिए हमने सोचा कि ये सारी बातें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। बाकी मानना न मानना आपकी मर्जी है। अब आप देख लीजिए, हम चलते हैं। रुको रामू, अगर तुमने मुझे ये सब बताया तो एक मेरी मदद और कर दो। अब तुम मेरा एक काम करो, मेरी बहन को ये बोल दो कि मैं आज मार्केट जा रही हूँ किसी काम से, और मैं रात तक घर नहीं आऊँगी। और जब तुम्हारे मालिक आएंगे ना, उनको भी यही बात बोलना कि मैडम मार्केट गई हुई है किसी के साथ और वो रात तक घर वापस आएंगी, ठीक है? किसी को बताना मत। मैं आज रंगे हाथ पकड़ती हूँ उन दोनों को। ठीक है मैम साहब, जैसा आप बोल रही हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। जीजू, आपको पता है जब सुबह दीदी ने हमें साथ में पकड़ा था ना, तो आपके जाने के बाद वो मुझे धमकी दे रही थी, समझा रही थी, जो भी कह लो आप, कि मैं रूम में इस तरह से अकेले आपके साथ ना बैठा करूं, आपको अपने रूम में ना बुलाया करूं। तो ठीक है, तुम्हारी दीदी ने जो कहा है वो मान लेना। जब तुम्हारी दीदी घर पे हो तब अपने जीजू को अपने रूम में मत बुलाना, लेकिन जब दीदी घर पे ना हो तब तो जीजू रूम में आ सकते हैं ना। हाँ, और वैसे भी रामू ने क्या कहा, आज तुम्हारी दीदी मार्केट गई है। अब तुम्हारी दीदी एक बार मार्केट जाती है ना तो काफ़ी टाइम लगाती है, तो हमारे पास बहुत टाइम है। सो वी शुड नॉट टॉक अबाउट योर बोरिंग दीदी। तुम्हारे जीजू को थकान बहुत हो रही है ऑफिस की, तो जरा थकान मिटा दो अपने जीजू की। देख लो सासू माँ, आपका बेटा क्या गोल खिला रहा है मेरी बहन के साथ। मेरी माँ को फोन लगा, फोन दो। छोड़ो, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ को भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरी शादी किस बदतमीज इंसान से करवा दी। अरे एक नंबर का ठरकी आदमी है ये। सासू माँ, ये वीडियो कॉल मैंने सिर्फ आपको इसलिए करी थी कि कल को मैं इस ठरकी आदमी को डिवोर्स दूं तो कोई ये ना समझे कि मैं एलमनी के चक्कर में आपके बेटे को डिवोर्स दे रही हूँ। आपके बेटे की हरकतों की वजह से मैं उसे डिवोर्स दे रही हूँ। इसे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? कैसे बेटे को जन्म दिया आपने? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस आदमी ने। फोन दो मेरी माँ। हटो पीछे, फोन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं आई, बस समझ में। सासू माँ, मैं आपसे कोर्ट में मिलती हूँ, पहले आपके बेटे से बात कर लूं। क्या तकलीफ है तुम्हें? हाँ, क्या तकलीफ है? क्या चाहते हो तुम? अब क्यों शर्म आ रही है तुम्हें अपनी माँ के सामने? जब मेरी बहन के साथ ये सब कर रहे थे तब तुम्हें शर्म नहीं आई? तब तुमने नहीं सोचा कि अगर मुझे पता चलेगा तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी? आज मेरी आंखों में तुम जैसे आदमी के लिए आंसू भी नहीं है, मेरे आंसू भी सूख चुके हैं। शक तो मुझे पहले से ही था तुम दोनों पर। मैंने बहुत बार सोचा भी कि तुम कुछ ऐसा कर सकते हो, फिर मुझे खुद पर ही आया कि नहीं, मेरा पति है, मेरी बहन है, अरे मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? पर वो भला और रामू का, जिसने मुझे तुम दोनों की असलियत बताई और मेरा शक यकीन में बदल गया। और ये जो आज प्लानिंग हुई है ना, जो रामू ने तुम्हें बोला था कि मैं बाहर गई थी मार्केट, ये सब कुछ इसने मेरे कहने पर किया था। मैंने ही इसे बोला था कि आज तू मेरे पति को और मेरी बहन को रंगे हाथ पकड़वा दे। और देखो, आज वो दिन आ भी गया जो मैंने तुम्हें और अपनी बहन को रंगे हाथ पकड़ लिया। अरे ये तो तेरे जीजा थे, तू अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकती थी? तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? इतनी बेशरम हो गई है तू। रामू के बच्चे, तूने हमें धोखा दिया, झूठ बोला तूने हमसे, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। साहब, धोखा मैंने नहीं, बल्कि आपने धोखा दिया है मालकिन को, मालकिन की शराफत का, उनके प्यार का। कितना प्यार करती थी वो आपसे, उसके बावजूद भी आप उनकी बहन के साथ चक्कर चला रहे थे। अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। गलत तो मैम साहब के साथ हो रहा था और मैंने मैम साहब का नमक खाया है। मैं उनके साथ गलत होते कभी नहीं देख सकता था। मैम साहब, मैं तो आपको बस यही कहूंगा कि ऐसे आदमी को ना आप तलाक दे दीजिए। अरे ऐसे आदमी के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है जो आपकी कदर ना करे, आपसे प्यार ना करे। हाँ रामू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस आदमी के साथ रहना भी कौन चाहता है? और वैसे भी अब मेरे पास इसके खिलाफ काफी सारे एविडेंस हैं, तो अब तो मैं इससे कोर्ट में ही मिलूंगी। और
तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपनी बहन के साथ ऐसे करते हुए, और अपनी बहन का घर बर्बाद करवा दिया तूने। बेशर्म कहीं की। तुझे तुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि बचपन में मैंने तुझे कितना प्यार किया, इतने अच्छे से रखा। अरे एक ही थाली में हम दोनों ने खाना खाया और तूने उसी में छेद कर दिया। अरे एक बहन की सौतन कैसे बन सकती है? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मेरे साथ ऐसे करेगी। अरे वो तो बाहर का आदमी है, वो कर सकता था ऐसे, पर तू तो मेरी सगी बहन थी ना। मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरा तुम जैसों के साथ रिश्ता है। अरे तू मेरी सगी बहन और वो मेरा पति। पर बहुत हुआ तेरा। तू एक काम कर, और तुझे बहुत अयाशी करने का शौक है ना, तो यहाँ से अपना सामान पैक कर, मम्मी पापा के पास जा और वहां जाके अयाशी कर, जो मर्जी कर, मेरे घर से निकल जा। आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं यही समझूंगी कि मेरी बहन मेरे लिए मर चुकी है। तू अपना सामान पैक कर और निकल। मैं तुझे अब इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकल। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जब मैंने अपनी बहन को इस घर से निकाल दिया तो तुम इस घर के अंदर रहोगे क्या? ये घर मेरा है और मेरे नाम पर है। निकलो यहां से, कोर्ट में मिलूंगी मैं। निकलो। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये माफी का ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। इससे पहले कि एक औरत आदमी पर हाथ उठाते, निकल जाओ यहाँ से। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती तुम्हारे पर उठा के। निकलो यहाँ से।